मनोज वागले, अरे पिछले 3 महीने से हेल्प कर रहा हूँ ना, लेकिन अभी तुझे सारे पैसे चुकाने होंगे, उसके बाद ही नई लोन मिलेगी। हाँ तो कोई बड़ा लोन लेते हैं ना, उससे ये पैसे चुका दूंगा और 50,000 रुपए मैं रख लूंगा। अरे तुझे 5 लाख का लोन देगा कौन? 5 लाख? तुझे हिसाब विसाब समझ में आता है कि नहीं? कुल मिलाकर तुझे 5 लाख चुकाने हैं। 2 दिन के अंदर चुपचाप तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं मेरा पूरा लश्कर लेके तेरे घर पर आऊंगा, समझा? अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? ये 2 बच्चे क्यों पैदा किए तुमने? इतने और बच्चों को बीच में मत घसीट। दादा आज तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब वो भी यही बोलेंगे कि हे भगवान, ये कौन सा श्राप दिया है, ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के घर पैदा किया है। मिसेस कल्याणी, अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। देखिए, चाइल्ड मैरिज तो वैसे भी एक अपराध है ही, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इस मामले में एक्शन लिया। लेकिन अब बारी हमारी एक्शन लेने की। हम बच्ची को उसके गांव पहुंचाएंगे और बिहार में जो बाल आयोग संस्था है वो इस केस को हैंडल करेगी। नहीं, हमको गांव नहीं जाना है। अगर हम गांव गए तो पापा हमारी शादी करवा देंगे। अरे ऐसे कैसे कराएंगी? बाल संस्था है ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा बेटा। नहीं, आप लोग हमारे बापू और गांव वालों को नहीं जानते हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। हमको शादी नहीं करना है। सुना घबराओ मत। हाँ, हम लोगों ने कहा ना तुम्हारी शादी हम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं, तुम निश्चिंत रहो। मिसेस कल्याणी, सुगना को गांव भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता तो यही है कि सुगना अपने बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए ताकि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सके। सुगना, क्या तुम? नहीं, मैं अपने बापू को जेल नहीं भिजवाऊंगी। मैं अपने बापू से बहुत प्यार करती हूँ। तुम निश्चिंत रहो बेटा, तुम्हारे बापू को कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसे बिहार इसके गांव में वापस भेजा जाए और बाल आयोग इस केस को अपने हाथ में ले। सुगना को वहां वो अच्छे से रखेंगे और इस केस की अच्छे से कार्रवाई भी की जाएगी। वो लोग इसके बापू को समझाएंगे ताकि वो इसकी जबरदस्ती शादी न करवा पाए और बाल आयोग सुगना की पूरी पढ़ाई का खर्च भी उठाएगा। ओके, आई थिंक आप सही कह रही है। कानूनन किसी की बच्ची को जो नाबालिग हो उसके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हम अपने साथ नहीं रख सकते। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे देश की बाल आयोग संस्था बहुत ही सक्रिय है। आई थिंक आप सही कह रही मिसेस कल्याणी। सुगना को गांव भेजना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों सुगना, जाओगी ना गाँव? राज, 1 मिनट रोकना ना, मुझे कुछ सामान लेना है, मैं लेकर आती हूँ। ओके, आ जाओ। बेटा भूख लगी है? नहीं। यहाँ आगे ना बढ़िया इडली मिलती है, जाते वक्त खाएंगे हम, ठीक है? हाँ बंधु। अरे तो फोन से नहीं हो रहा पेमेंट? ठीक, अरे तुम पर्स भी यहीं भूल गई हो। रुको, मैं आता हूँ। बेटा मैं अभी आया, ओके? गाड़ी में बैठे रहना। से बिहार इसके गांव में वापस भेजा जाए और बाल आयोग इस केस को अपने हाथ में ले। सुगना को वहां वो अच्छे से रखेंगे और इस केस की अच्छे से कार्रवाई भी की जाएगी। सुगना हमारी बिटिया है, बाप है इसके। हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें उसका ब्याह कर सकते हैं।
ये बंधु, हाँ। हमारे रेगुलर होटल में जाकर इडली खाएंगे, हाँ है ना? एक्चुअली सुगना को भी भूख लगी है। एग्जैक्टली, चल। राज सुगना कहाँ गई? अरे गाड़ी में तो बैठी थी, मैंने कहा था उससे कि मैं आ रहा हूँ, कहीं जाना। तू चली कहाँ गई? सुगना, सुगना सुगना, सु... बंधु, बंधु ढूंढते उसे, जल्दी आओ। कहाँ गई होगी? ऐसे कैसे बच्ची गायब हो गई? तूने गाड़ी लॉक नहीं की थी क्या? पापा मैं बस ऐसे सामने की तरफ गया था और विपी राजू, गलती तेरी है, बल्कि बहुत बड़ी गलती है। अरे कमाल करते हैं आप, गलती मान रहा है ना वो सुगुणा को ढूंढने के बजाय उसी को डांट रहे हैं। हाँ? भाई गलती जिसकी है उसे ही डांटूंगा नहीं ना। बोल रहा है ना उसकी गलती। माँ बाबा झगड़ा मत कीजिए ना प्लीज, थोड़ी देर शांत। नहीं बेटा, झगड़े की बात नहीं है, बल्कि टेंशन की बात है। ये तो बहुत घबराहट हो रही है। मतलब मैं जब गाड़ी से उतरा तब वो नॉर्मल थी, ऐसे लगा ही नहीं कि सुगना गाड़ी से उतर कर कहीं चली जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने पापा, मेरी लापरवाही है, उसी की वजह से सुगना न जाने कहाँ चली गई। अगर सुगना नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। एक मिनट, वंदना भाभी, राजेश भैया, आप लोगों ने आसपास ढूंढा सुगना को? हाँ हाँ दीदी भाभी, पूरा एरिया हम दोनों ने छान मारा, तो कहीं कुछ पता नहीं चला। वहाँ नजदीक पुलिस स्टेशन था, वहाँ जाकर हमने इसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। बस पुलिस किसी तरह सुगना को ढूंढ कर ले आए, वरना उसके वो फादर, क्या नाम है उनका, माधव, क्या जवाब देंगे उनको? कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं मम्मा, डैडी, आप प्लीज परेशान मत होइए, पुलिस पक्का सुगना को ढूंढ के यहाँ वापस ले आएगी। लगता है सुगना मिल गई। आइए सर, आइए। इंस्पेक्टर साहब, पहले आप यहाँ। मिस्टर राजेश वागले, मैं आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। What? मैंने क्या किया है? आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने किया क्या है और किसने लिखाई मेरे खिलाफ रिपोर्ट? माधव तिवारी ने। किसने? माधव भी हमारे साथ में है। What? अरे मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये वो नहीं है। लेकिन इसने तो कहा कि वो है। पर मैंने कब कहा कि मैं वो हूं? मैंने पूछा राजेश वागले और तुमने कहा कि मैं। सर, you don't understand my point. I was trying to say, मैं सोहनी हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। और सर, हमारे यहाँ एक रूल है कि जब भी कोई आता है ना तो यहाँ रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। सर, प्रोटोकॉल रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। लगेगा।
वैसे इंस्पेक्टर साहब क्या रिपोर्ट क्या लिखा इसने? इसकी नाबालिग बेटी को राजेश वागलिक ने जबरदस्ती अपने घर में छुपा के रखा है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। ये माधव तिवारी अपनी 12 साल की बेटी की शादी करवाना चाहते हैं और हम सब उसे अपोज कर रहे हैं। ये बराबर बोल रही है, ये झालर ये झूठ बोल रहा है। अरेस्ट तो इसको करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें पता है। पहले आप लोग ये बताइए कि मिस्टर राजेश वागले कौन है? मैं हूं। मिस्टर राजेश वागले, इन्होंने आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है कि इनकी बेटी को इनकी मर्जी के बिना आपने घर में कैद करके रखा है। माधव, इंस्पेक्टर साहब आप कुछ भी बोल रहे हैं। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? देखिए, मेरा बेटा ना ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो पूछिए इनसे, कहाँ है हमारी बेटी सुगना? बोलो, जवाब दो। बताइए, इनकी बेटी सुगना कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इनके घर की तलाशी लीजिए, वहीं मिलेगी हमारी बेटी सुगना। माधव, मिस्टर राजेश वागले, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। नहीं, एक मिनट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुगना हमारे घर पे नहीं है। क्या? घर पे नहीं है तो कहाँ है? दरअसल हम सुगना को लेकर बाल आयोग की मिसेस कल्याणी से मिलने गए थे। उसके बाद रास्ते में वंदना, मेरी पत्नी को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो गाड़ी से नीचे उतरी। उसकी पेमेंट करने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा। आने के बाद देखा तो सुगना गाड़ी में नहीं थी। गाड़ी में नहीं थे तो गई कहाँ? खो गई? वो एक्चुअली पता नहीं है कि एग्जैक्टली है कहाँ वो। जी, माफ कीजिएगा, मेरी गलती की वजह से ये हुआ है। मुझे सुगना को ऐसे अकेले गाड़ी में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हमारी बेटिया को कहीं छिपा दिया है, अगवा किया है। अगर मेरी बेटी नहीं मिली ना तो देख लेना। एक मिनट, चुप रहो तुम। मिस्टर राजेश वागले, इनकी बच्ची आपके घर में थी, क्या ये सच है कि नहीं? जी, ये सच है। और बच्ची आपके साथ बाहर गई जैसा कि आपने बताया, क्या ये सच है कि नहीं? जी, सच है। लेकिन आपके साथ वापस नहीं आई। हो सकता है कि आप जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी हो। आप पर कैसे यकीन किया जाए? इन्होंने ऑलरेडी आपके ऊपर कंप्लेंट लिखाई है और बच्ची रिकवर भी नहीं हुई है, और आपने खुद माना है कि बच्ची आपके साथ गई थी। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। चलिए हमारे साथ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून हम भी जानते हैं। व्हाट? तो आपको यह भी पता होगा कि कानूनी काम में दखल देने के लिए मैं आपको भी थाने ले जा सकता हूँ। व्हाट? सर एक्चुअली सुगना जहाँ पे गाड़ी से उतर के गायब हुई ना, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन भी लिखवाई है। आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। देखिए मैडम, वो सब बाद में, फिलहाल इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। अरे ऐसे कैसे ले जा सकता है इन्हें? मैं आपको राजू को ले जाने नहीं दूंगा। अरे जब इसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। एक मिनट, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप शांत रहिए ना जरा। अरे कैसे साथ हो जाओ राधिका? ये इंस्पेक्टर साहब ऐसे ले जा रहे हैं। भारत पे नहीं, आपका जी नहीं। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सुनिए, गुस्सा मत कीजिए। हाँ, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? प्लीज शांत रहिए, आप शांत रहिए। अंदर ध्यान रखें। चलिए। चलो।
मैंने कहा था आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए दवाई खाइए। जिस बाप के बेटे को पुलिस ऐसे अरेस्ट करके ले गई वो कैसे आराम कर सकता है जब तक कि उसका बेटा छूट कर ना आ जाए। दादा ये राज को दे दीजिएगा और बोलेगा कि टेंशन ना ले। नहीं, आप और मम्मी भी बिल्कुल टेंशन मत लो, राजू को कुछ नहीं होगा। मनोज, राजू को अपने सामने बिठा के खाना खिला। मम्मी तू चिंता मत कर, मैं राजू को अपने हाथ से खाना खिला के आऊंगा, ठीक है? और वो लड़की को भी ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे दादा, कहाँ ढूंढेंगे? मम्मा सुगना जिस मार्केट से गायब हुई है ना, उस मार्केट के व्यापारी संगठन प्रेसिडेंट से जाकर मिलते हैं। और पुलिस की हेल्प से हो सकता है कि मार्केट के आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उससे कुछ पता लग जाए। राइट। और मैंने उस एरिया के मेरे पंटर लोगों को भी बोल रखा है, उन्हें जैसे कुछ पता चलेगा वो लोग मुझे कॉल करेंगे। मैं राजू के आऊंगा। ये टेंशन है वो छोरी को किसी ने सच में किडनैप ना कर लिया हो। बिल्कुल मेरे बीकानेर के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के पड़ोस की बच्ची की तरह। नहीं, अगर सुगना नहीं मिली तो राजेश भाई जाएंगे फंस, फिर कानून का फंदा उनके गले में जाएगा कस। ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक राजेश भाई का वकील दोस्त जिंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई दोस्त है? अरे तू फोन नंबर निकालना, उसको कांटेक्ट करना। क्या है, कौन है? पेंटर व्हाट? अरे मैं एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्वयं। व्हाट? तू वकील भी है ना, भूल गया था। वरना भाभी के चरणों की कसम, मैं राजेश भाई को जमानत पर छुड़वा कर लाऊंगा। हाँ जाइए। हाँ हाँ क्षमा वरना भाभी, तो बहुत देर हो गई, कोर्ट बंद हो गई। आज की रात राजेश भाई को हवालात में बितानी पड़ेगी। सखी, तिवारी अंकल के पास से सुगना की फोटो लेकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं ना एक बार। हाँ मम्मा हम आते हैं। टेक केयर आंटी। भगवान भगवान, बस ये सुगना सही सलामत मिल जाए। मिल जाएगी। बाबा, हम तो कुछ अच्छा करने जा रहे थे, बस गलत साबित ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाबा, आपने हमेशा अपने भक्तों को संकट से बाहर निकाले। हमारे परिवार पे ना आपकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रही। आज वागले परिवार बहुत मुसीबत में है, बस आप ही का सहारा है। बाबा, सुगना को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। बेटा, इस पूरी गली के सारे सीसीटीवी फुटेज इसमें हैं। आप आराम से चेक कर लो। मुझे बहुत जरूरी काम है, एक मीटिंग में जाना है। आप देख लीजिए, मिलते हैं बाद में। थैंक यू सर। ओके, राइट, या थैंक यू, या वेलकम। विवान, सुगना यहाँ से लेफ्ट की तरफ गई थी। सर, क्या आप उस तरफ का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं? सॉरी, इसके आगे का फुटेज हमारे पास नहीं है।
सॉरी, तुम जाओ। सुगना है ही नहीं सकी। लेकिन सुगना अकेले इतने दूर जा नहीं सकती, किसी ना किसी ने तो उसे देखा होगा। चलो बताइए ना, आपने देखा है इस लड़की को? इसे पढ़ाई और स्कूल से ना बहुत प्यार है, तो मुझे लगा कि शायद इस स्कूल में आ गई हो। आई है यहाँ पे? आप आइए मेरे साथ, आइए आइए आइए। हाँ हाँ आइए। ये कल रात से है यहाँ पर और मैंने तो सुबह देखा है इसको, तब से पूछ रहा हूँ कि कौन हो, कहाँ से आई है, किससे मिलना है, कुछ बता ही नहीं रही है। बस एक ही बात कह रही है कि मुझे इसी स्कूल में रहना है, मुझे पढ़ाई करनी। सुगना, सखी दीदी, सखी दीदी। सुगना, कल से हम सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। ऐसे घर से चला जाता है कोई? दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा अगर मुझे गांव लेके गए, मेरी शादी करवा देंगे। दीदी, मुझे यहाँ से मत लेके जाओ। मुझे यहाँ स्कूल में रहना है, मुझे यहाँ पढ़ना है। दीदी। सुगना, तुम पढ़ोगी, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अभी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ठीक हो? वरना भाभी, देखा, मैंने आपके चरणों की कसम खाई थी ना, मैं राजेश भाई को छुड़वा कर ले आया। थैंक यू दक्कू। राजू बेटा, पापा तू आ गया बेटा। बेटा तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। तू आ गया तो मैं ठीक हूँ। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी, चल, अच्छा से खाना बनाए, चल खा ले। मेरी सुगना, मेरी सुगना को कोई वापस ला दो। मेरी बच्ची को वापस लाओ। उसके बिना मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हालात में होगी। कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गया उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बताइए, कहाँ गई मेरी बेटी? आपकी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। मुझे मेरी बेटी वापस ला के दीजिए, वापस ला के दीजिए मेरी बेटी। सही कह रहे हो माधव, मेरी लापरवाही की वजह से सुगना गायब हो गई। मुझे इस बात का दुख भी है, चिंता भी है, बस सुगना सही सलामत हो। माफ कीजिएगा माधव जी, लेकिन सुगना के गायब होने में जितनी गलती हमारी है उतनी गलती आपकी भी है। वाह, गलती आप लोग की और कसूरवार आप लोग हमको ठहरा रहे हैं। जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ माता जी। क्या उम्र है उसकी? अभी पढ़ाई लिखाई करने की, खेलने कूदने की उम्र है, और आप इस उम्र में उसकी शादी कराने जा रहे थे। हो सकता है वो इसीलिए भाग गई। हो सकता है कि उसे ये लगा हो कि गांव जाकर आप और आपके आदमी जबरदस्ती उसकी शादी करा देंगे, इसलिए भाग गई हो। माधव जी, आपकी बेटी ना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। आपके लिए डॉक्टर बनकर सबसे पहले आपके हाथ का इलाज करना चाहती है वो। देखा माधव, एक तरफ तेरी बेटी है जो तेरे बारे में इतना सोचती है, और एक तरफ तू है, उसके बारे में तूने जरा भी सोचा? बस बस अब आप लोग कुछ मत कहिए। मुझे एहसास हो गया मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को
पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसको डॉक्टर बनाऊंगा। अब उसकी शादी बचपन में नहीं होगी। काश एक बार मेरी सुगना बापू कह के मेरे गले से लिपट जाती। बोलेगी बापू। बेटी सुगना, तू वापस आ गई। अरे आजा मेरी बेटी, देख तेरे बिना तेरे बापू का क्या हाल हो गया है। तू डर मत, घबरा मत, तेरी शादी अभी नहीं होगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तू जो चाहेगी वो बनेगी। एक बात बता, तू यहाँ आई कैसे? मैं बताता हूँ। वाह विवान, सखी, प्राउड ऑफ यू। हाँ, कबूतर को दाना डालो तो पड़ता है उसे चुगना। सखी और विवान की वजह से मिली है हमें अपनी सुगना। सखी और विवान की वजह से मिली है हमें अपनी सुगना। वाह वाह। माधव जी जरा सोचिए, आपकी बेटी हमें कहाँ मिली? स्कूल में। सुगना तो स्कूल से वापस ही नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो सच में बहुत पढ़ना चाहती है। माधव भैया, अब भूल कर भी वो गलती मत करना जो तुम करने जा रहे थे। और हाँ, अब तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अब गांव में किसी भी छोटी बच्ची का विवाह नहीं होने देंगे हम। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब किसी भी छोटी बच्ची का विवाह नहीं होगा। साहब, मैडम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरी आंखें खुल गई। मैं अपनी सुगना को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और इसको काबिल बनाऊंगा। माधव भाई, ओ माधव भाई, आप जरा भी टेंशन मत लेना। ये बच्ची की पढ़ाई का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। और हमारे साथ साथ देश के हर नागरिक को ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि जहां भी वो बाल विवाह होता देखे उसे फौरन रोके और समाज से इस कुरीति को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंके। यस यस। कोई भी घर हो, मोहल्ला हो, जिला हो, वहां पर अगर चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड मैरिज होते हुए आप देखो या सुनो तो उसके बारे में आप रिपोर्ट करो। डर के चुप मत बैठो। ये हमारी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, लिखाओ। सुगना, बेटा तुम आगे पढ़ना चाहती हो, तुम यहां रह सकती हो। हाँ? नहीं, मैं गांव जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मेरे बापू मुझे पढ़ाएंगे। मुझे उन पर विश्वास है। हाँ बेटा, मैं पढ़ाऊंगा। मैं गांव जाकर पढ़ूंगी तो बाकी बच्चियां भी पढ़ाई के लिए आगे आएंगी। मेरे बापू जैसे उनके पिता भी उन्हें पढ़ाएंगे। उनकी कोई कम उम्र में शादी नहीं करवाएगा। क्या बात है, क्या बात की तुमने बेटा। माधव, देखना आगे जाके ना तुम्हारी बेटी न सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ हाँ। वाह वाह वाह।
माधवी, हम कहीं भी जा सकते थे ना। इनके यहाँ आने से मिडिल क्लास वागले पर बोझ तो नहीं बढ़ गया? अरे नहीं, हम दोनों के आने की वजह से सब बहुत खुश हैं। लेकिन तुझे पता है, वंदना काकी दुखी है हमारी वजह से। नहीं बाबा, तो फिर वंदना चाची दुखी क्यों है? उसी चिंता में तो अथर्व भैया और सखी दीदी भी हैं। दीदी, ऐसा क्या हुआ होगा मम्मी के साथ? मम्मा बात करे तो पता चलेगा ना अथर्वा। सर, क्या रीजन हो सकता है कि मम्मी का मूड खराब हो गया? डैडी, 200% डैडी के साथ उनका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। ओ हेलो, क्या मेन डोर सेफ्टी डोर खुला छोड़कर यहाँ क्या बैठे हो? और ये क्या जगह है? इस तरफ क्या देख रहे हो? हुआ क्या? डैडी, फोन प्लीज। हाँ? हाँ? ये नया पासवर्ड भी हैक कर लिया इसने। डैडी, आपको कितनी बार कहा है फैमिली मेंबर्स के बर्थडे से वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड मत रखा करो, इजीली गैस कर सकते हैं। लेकिन इजीली याद भी तो वही रहते हैं ना। लेकिन इससे कैसे पता चला कि इस बार मैंने पासवर्ड अलग रखा है? दादी की बर्थ डेट। बिकॉज यू आर इजीली प्रेडिक्टेबल डैडी। एंड सखी दीदी, हमारा शक गलत है। रोज की तरह हर 2 घंटे में डैडी ने मम्मी को फोन किया। ओके, ये लो, धन्यवाद। इसका मतलब बात ना करने से नाराजगी तो नहीं हो सकती। यार, डैडी ने बातों में कुछ कहा होगा। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों मुझे, जैसे मैंने तुम लोगों से पैसे उधार लिए और दे ही नहीं रहा हूँ? क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि मम्मा अपनी कॉलेज की रियूनियन में गई थी। पता है मुझे जाने वाली थी, तो टेंशन क्या है? तो टेंशन ये है कि मम्मी अपने रियूनियन से वापस बहुत जल्दी आ गई, और जब वो आई थी ना तो उनका मूड खराब था और उन्होंने आते ही अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। क्या? अरे पहले क्यों नहीं पता? मुझे फोन करना चाहिए था ना तुम लोगों ने। रिलैक्स डैडी, मैंने आकर दरवाजे पे खड़े रह के मम्मा को आवाज भी लगाई कि मम्मा क्या हुआ है, लेकिन अंदर से आवाज आई कि सखी डोंट डिस्टर्ब मी। इसका मतलब वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। जरूर रियूनियन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। हाँ, हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि क्या है ना, तुम जेन जी वाले बच्चे ना, ये मोबाइल हैक करने में अच्छे हो सकते हो, लेकिन हम जेन एक्स वालों की तरह सिचुएशन को एनालाइज करने में अभी भी बच्चे हो। बच्चों, हारमोनियम लाओ मेरा, और मुझे और मेरी बंधु रानी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या हुआ बंधु? हाँ, क्या हुआ? अरे बंधु, रिलैक्स। क्या हुआ था? चल। I feel like a failure. क्यों? ऐसा क्या हुआ? इतने सालों से कॉलेज का रियूनियन होता था तो मैं अवॉइड करती थी जाना। इस बार गई तो समझ में आया क्यों। क्या हुआ? वहां जाकर जब मैं अपनी सहेलियों से मिली ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो लोग लाइफ में ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी हैं जिस मुकाम पे पहुंचना कभी मेरा भी सपना होता था। उनकी अचीवमेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। राज, आई एम अ फेलियर, आई एम नथिंग। क्या हूं मैं? क्या आइडेंटिटी है मेरी? डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब
काम छोड़ के घर संभालना, बच्चों को संभालना मेरा अपना डिसीजन था, आई अंडरस्टैंड। पर इंसान ही हूं ना, कभी कभी ये ख्याल आएंगे मन में। और सबसे ज्यादा बात तब चुभी जब कॉलेज के टाइम पे मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड होती थी ना सलोनी, उसने मुझसे कहा कि वंदु, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहू बनने के चक्कर में तुमने अपनी आइडेंटिटी कहीं खो दी है। मतलब उसने बात जैसे सुनाने के लिए नहीं कही थी, बहुत कैजुअली कही थी। और मैंने भी डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई रियली एंजॉय बीइंग अ मदर, घर संभालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच कहूँ तो उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बात सच है राज। रियूनियन से घर आने के पूरे रास्ते मैं अपने आप से आर्ग्यू कर रही थी। एक तरफ मैं खुद से ही कह रही थी कि इतना क्या बुरा लग रहा है मुझे, ऐसा क्या कह दिया उसने, और दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि सही तो कह रही थी वो। घर परिवार संभालने में, अच्छी बीवी बनने में, अच्छी माँ बनने में, अच्छी बहू बनने में मैंने अपने सपनों को ही धोखा दे दिया राज। I'm a failure, I'm nothing, कुछ नहीं हूँ मैं। क्या किया है, क्या अचीव किया है मैंने अपनी लाइफ में? कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरी। अब ये थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो क्या करूं? मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसकी वजह मैं हूं। अब मुझे ही तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने के लिए वो करना होगा जो मेरा मन भी मुझसे कब से कह रहा है। स्मार्टसिस, राजेश चाचा का मन क्या कह रहा है वो तो नहीं पता चल रहा, लेकिन मेरा मन अब इस मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेने पर खुश नहीं है। बुद्धू ब्रो, मिडिल क्लास में है तभी तो तेरे और मेरे रोने पर आया नहीं, आई और आजी का हाथ आता है हमें थामने। और तू बार बार ये कंप्लेन क्यों करते रहता है? कितनी भी मिडिल क्लास है लेकिन डायपर तो धो के नहीं पहनाई ना तुझे, हर 10 मिनट में बदलवा लेता है। ओह, that reminds me, I need a change. लगता है माधव रो रहा है। जुड़वा बच्चों का ना अजीब होता है, एक सोता है तो दूसरा रोता है। देख जा क्या हुआ है। डायपर चेंज करना पड़ेगा फिर से। जी, थैंक यू सो मच। तो मतलब ये पूरी प्रोसीजर होने के बाद लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में 2 दिन में आ जाएगी ना? ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नहीं, आपकी बैंक ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। थैंक यू। मेरे वंदु को बता दूं? It's a big decision. फोन पर बता दो क्या? नहीं, ये अभी बताना भी चाहिए या मैं रुकूं? बाकी पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद बताऊं या अभी बताऊं? राइट उंगली आई तो मैं बताता हूं, लेफ्ट उंगली आई तो बाद में बताता हूं। ये तो चीटिंग होगी ना, इससे थोड़ी चलता है। कॉइन उछलता हूं। यस कियारा मैम। मिस्टर वागले, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी कंपनी को द बेस्ट इमर्जिंग लॉजिस्टिक कंपनी और एक्सीलेंट सर्वाइव के 2 अवार्ड्स मिले हैं। ओह, दैट्स
That's great news, ma'am. Congratulations to you too. थैंक यू सो मच मिस्टर वागले। ये सब आपकी वजह से और हमारे स्टाफ की मेहनत की वजह से हुआ है। मैं अभी उन सबको कॉल करती हूँ। मैम एक मिनट, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। नहीं, क्या है, आपने अगर ये खुशखबरी दे दी ना तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, खास करके दासानी। तो प्लीज आप अभी फोन मत कीजिए, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, आई विल हैव टू कीप देम इन चेक। ओके मिस्टर वागले, एज यू विश। थैंक यू। 15 दिन हो गए राजेश सर के घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ है और अभी तक हमने उन्हें बधाई तक नहीं दी। आई नो, और उनकी लाई हुई मिठाई भी खा गए नहीं? तो खाई नहीं तो हमने सिर्फ चक्की है, खा तो इसने ली। हमारे इसी के 2 पैकेट भी खा गए। आई नो। अब ये सब इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं, एक मिनट, वो सब छोड़ो, लेकिन राजेश सर के घर पे 2 बच्चों का जन्म हुआ है, उस बात की मतलब ऑफिशियली बधाई तो बनती है ना उनको? बनती है। और वैसे भी मराठी फैमिलीज के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसके कुछ दिनों बाद बारसा, मतलब नामकरण का एक फंक्शन होता है। अच्छा। हाँ, और मिठाई भी बनती है। अगर अभी हमने बधाई नहीं दी तो वो बारसे की मिठाई ऑफिस तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा, समझ गया। तो मुझे लगता है हम तीनों को एक साथ मिलके उन्हें बधाई देनी चाहिए। चलो ऑन द काउंट ऑफ 1 2 कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। अरे कांग्रेचुलेशन सर। लगता है इन तीनों को 2 अवार्ड्स मिलने की खबर लग गई है। इनके सामने ज्यादा खुश नहीं होना है वरना आलसी हो जाएंगे। वैसे भी मैं जॉब छोड़ूंगा तो इन्हें तैयार करना पड़ेगा। मैंने कहा बधाई हो सर। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन सर, मेरा भी कांग्रेचुलेशन। हो गया सर। मैं तो कहता हूँ देर हुई लेकिन जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, है ना? हाँ सर, वो भी एक साथ 2। आई नो। आज ठीक है, मतलब इतना खुश होने की जरूरत नहीं, ये एक शुरुआत है ऐसा समझो। सर शुरुआत? हाँ सही कहा सर ने मार्फतिया जी। अरे इसे शुरुआत ही समझो, 2 से थोड़ी चलेगा, और आने चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल मार्फतिया जी, क्या है ना, मैं डिलीवरी से इतना खुश नहीं हूँ। हाँ सर, डिलीवरी से खुश नहीं है? मैं स्पीड बढ़ानी होगी। स्पीड? हमें और नहीं तो हमें नहीं तो और कौन बढ़ाएगा? हाँ, क्या बाय द वे, तुम तीनों को भी बधाई, क्योंकि तुम्हारा भी इसमें योगदान है। हमारा सर? अरे हाँ भाई हाँ, लेकिन है ना, ये अभी ना प्लीज ये न्यूज सुनकर या ये बधाई लेकर ना प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, ठीक है? हाँ, इस बार 2 है, अगली बार 4 अवार्ड आने चाहिए। अवार्ड? कैसा अवार्ड? क्या कैसा अवार्ड? तुम लोगों को पता नहीं है? नहीं। तो फिर किस बात का कांग्रेचुलेशन, बधाई हो कर रहे हो? वो राजेश सर, आपके घर पे मनोज भाई के यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ है ना, तो हम लोग तो उस बात के लिए कांग्रेचुलेट करने आए थे आपको। अरे नहीं, सॉरी, कुछ अरे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। मुझे लगा कि 2 अवार्ड मिले ना, उसकी बधाई तुम लोग दे रहे। अच्छा, वैसे सर बारसा का फंक्शन के लिए आपने कौन सी मिठाई सिलेक्ट की? बारसा के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वही राजू, यार मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था कि बड़ा फंक्शन करेंगे, सबको इनवाइट करेंगे, लेकिन ये मैडम इसने साफ इनकार कर दिया। वैसे विद्या, नामकरण का फंक्शन तो होना ही चाहिए। हाँ, और जन्म के बाद ना 12वें दिन बच्चों का नाम रखने का रिवाज है हमें, है ना? सुना, रिवाज है। हाँ काकू, पर आपने इन दोनों के नाम तो रख दिए है ना, और मैं नामकरण के फंक्शन को नहीं मना कर रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि बड़ा फंक्शन करने की क्या जरूरत है? हाँ कोई बात नहीं, चलो बंधु, हम ना घर में फंक्शन करते हैं, सिंपल करते हैं, है ना?
विद्या ठीक ही कह रही है। अरे बच्चों के भी खर्चे हैं ना। मम्मी, बच्चों का खर्चा प्लीज, बच्चों के खर्चे की चिंता किसी को भी करने की जरूरत नहीं है, और नहीं बच्चों के फंक्शन की। इतना गरीब नहीं हूं मैं। पर बात अमीरी गरीबी की तो है ही नहीं मनोज, बात है फालतू खर्चे करने की। फालतू खर्चा? हाँ? मेरे बच्चों के नामकरण का फंक्शन होगा तो वो खर्चा फालतू, और ये राजू के दोनों बच्चों का फंक्शन धूमधाम से हुआ था, उसका क्या? दादा ये आपको कैसे पता? मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजा था वैनी, और उस वक्त तू और श्रीनिवास दोनों टोपी पहन के डांस कर रहे थे। श्रीनिवास को वो खर्चा फालतू खर्चा नहीं लगा है? राजू और वंदू तब भी अच्छा कमाते थे मनोज। लो, यहाँ तेरे अकेले के सैलरी पे पूरा घर चल रहा है हमारा। और तू ये मत भूल, हॉस्पिटल का वो जो सारा खर्चा हुआ था वो काका के इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से ही हम चुका पाए। अच्छा, मतलब विद्या तेरे को ये बोलने का है कि अगर श्रीनिवास ने पॉलिसी नहीं निकाली होती तो मैं हॉस्पिटल का बिल भर ही नहीं पाता? हाँ? मम्मी, ये अब इसका ज्यादा हो रहा है, इसको समझा दे। और हाँ, तुम लोग सब लोग सुन लो कि मेरे बच्चों का नामकरण का फंक्शन धूमधाम से होगा, ठीक है? टॉपिक निकालना ही नहीं चाहिए था नामकरण का। अब ये ना जिद पे आके बड़ा फंक्शन करके ही दिखाएगा, देखो। हाँ तो ठीक है ना, करने देना उसे फंक्शन। काकू, पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? लाएगा कहीं से, वोट भरने के वक्त लाया था ना, तो करेगा इंतजाम। तुम लोग क्यों चिंता करते हो? करेगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना काकू, सारी सैलरी घर पे दे देता है, रिक्शा चलाना भी बंद कर दिया है कब का। ये एक्स्ट्रा खर्चा मैनेज कैसे कर रहा है? हेलो, हाँ, अरे तेरा फोन नहीं उठा पा रहा था मैं, अंदर सब लोग थे ना, पर तूने बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया। क्या है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो कोई नए लोन एप्लीकेशन का लिंक भेजना। मनोज वागले, अब नए लोन लेने का नहीं, पुराने सारे लोन चुकाने का वक्त आ गया है। अरे पिछले 3 महीने से तुझे एक ऐप की लोन दूसरे ऐप की लोन से चुकाने में मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, लेकिन अभी तुझे सारे पैसे चुकाने होंगे, उसके बाद ही नई लोन मिलेगी। हाँ तो कोई बड़ा लोन लेते हैं ना, उससे ये पैसे चुका दूंगा और 50,000 रुपए मैं रख लूंगा। अरे तुझे 5 लाख का लोन देगा कौन? 5 लाख? तू क्या बोल रहा है, मजाक कर रहा है क्या? लोन अमाउंट 50,000 रुपए रमेश। अरे तुझे हिसाब विसाब समझ में आता है कि नहीं? हाँ, 3 महीने पहले तूने 50,000 रुपए लिए थे, अब एक ऐप से दूसरे ऐप पर चुकाते चुकाते तू ब्याज जोड़ना भूल गया है क्या? अरे कुल मिलाकर तुझे 5 लाख चुकाने हैं। 5 लाख? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रमेश? अच्छा, अब मेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ? और तू जब लोन पे लोन उठा रहा था तभी तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था? सुन, वो लोन है, कोई खैरात नहीं, समझा? ब्याज का मिला के तुझे 5 लाख चुकाने पड़ेंगे। कितने? 5 लाख। अच्छा, पहले मेरा दोस्त बन के मुझे एक ऐप से दूसरे ऐप पे लोन दिलवाता गया। हर टाइम तूने ये बोल के कमीशन लिया कि मनोज भाई पैसे चुकाने की चिंता मत करो, हाँ? बस आप दबा के पैसे लेते जाओ। और अब तू मुझे फंसाना चाहता है, हाँ? लेकिन तू एक भूल रहा है, मेरा नाम मनोज वागले है, समझा ना? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे पता है तू मनोज वागले है, लेकिन शायद तू भूल गया है कि मेरे पास तेरी पूरी फोन बुक है। तेरे बॉस से लेके तेरी बीवी, माँ, बाप, भाई, सबका नंबर है मेरे पास। और सुन, तेरे घर का एड्रेस भी पता है मुझे, इसलिए पैसा तो तुझे चुकाना पड़ेगा मिस्टर मनोज वागले, वरना मैं तेरे सारे कॉन्टेक्ट को फोन करके तेरा पैसा उनसे मांगूंगा, हाँ? और तेरे घर पर आकर तमाशा करूंगा, वो अलग, समझा? 2 दिन के अंदर चुपचाप तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं मेरा पूरा लश्कर लेके तेरे घर पर आऊंगा, समझा? इसको कुछ भी करके घर पे आने से रोकना होगा, लेकिन अगर तब तक इसने मेरे बॉस को या विद्या को कॉल कर दिया तो
क्या करूं? 5 लाख रुपए कहां से लाऊंगा मैं? हाँ, सॉरी। अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हें सॉरी कहना था। कब? जब मैंने शादी के लिए प्रपोज किया था तब? बहुत देर हुई उसके लिए। कुछ भी बोलते हो। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ। कल रात के लिए पता नहीं क्या हो गया था मुझे। I mean, इतना क्या डिप्रेशन में आ गई थी। ये सब क्यों सोच रही थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। सलोनी की बातों को इतना क्या सीरियसली ले लिया मैंने कि मुझे लगने लगा कि मैं फेलियर ही हूँ। तो तुम्हें अब नहीं लग रहा है that you failed? Have I? I think we both have failed. मतलब? मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है जो तुम्हें और मुझे परेशान किए जा रहा है। तुमने वही कहा शायद जो मेरे भी मन में था। क्या है? If I'll just give you an example, ना, टांगा होता है, टांगे के आगे घोड़ा होता है, ओके? वो घोड़े की आंखों पर ऐसे पट्टी होती है। वो घोड़ा दिन भर दौड़ते रहता है। उस घोड़े की मंजिल उसके मालिक के हाथ में होती है। मालिक सवारी बिठाता है टांगे में, उस सवारी को उसके मंजिल पर छोड़ता है, वहां से दूसरी सवारी बिठाता है, उस सवारी को उसकी मंजिल पर छोड़ता है। दिन भर घोड़ा दौड़ते रहता है। अब इस मेहनत के लिए उस घोड़े को रात को चारा मिलता है। वो चारा खाकर सो जाता है, सुबह फिर उठता है, फिर पट्टी, फिर दौड़ना चालू। उसकी अपनी कोई मंजिल नहीं होती। हम मिडिल क्लास वालों का भी सेम है। तुम अपना छोटा सा किचन संभालने के लिए दौड़ती हो, उसके बाद में पूरे परिवार को संभालने के लिए दौड़ती हो। मैं जॉब करके पैसे कमाने के लिए दौड़ रहा हूं। आखिर किस लिए? हमारे परिवार को इस दौड़ से मिले थोड़े बहुत पैसों से कंफर्ट देने के लिए। हम दोनों बस दौड़े जा रहे हैं बंधु। इस सफर की कोई मंजिल नहीं है और उसी की थकावट तुम्हें उदास कर रही है और मुझे भी। And that's why I feel not just you, even I have failed. मेरे मन में सुबह से चल रहा है कि छोड़ देते हैं ये दूसरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए दौड़ना। अपनी मंजिल तय करते हैं, एक साथ नया सफर शुरू करते हैं। एक मिनट, क्या कहना क्या चाह रहे हो? इस कंफर्ट जोन के पिंजरे से बाहर निकलते हैं, नई चैलेंज लेते हैं। बाप रे, कब से मेरे भी मन में ये बात चल रही थी। शायद ईश्वर की ये इच्छा थी कि वो बात मैं आज तुम्हारे सामने करूं। कौन सी बात? मतलब आज ऑफिस में ना बहुत देर तक मेरे मन में चक्कर चल रहा था। मैंने एक बार फोन उठा भी लिया कि मैं बंधु को ये सरप्राइज दूं या नहीं दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सरप्राइज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इट कैन अफेक्ट आवर एंटायर फैमिली। तो इसीलिए ये बात सामने ही होनी चाहिए। बंधु, आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब। मुझे लग रहा है कि मेरी जॉब छोड़कर ना मैं तुम्हारे साथ क्लाउड किचन के बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारी कुकिंग स्किल्स, मेरी मार्केटिंग एक्सपर्टीज, ये कब तक हम औरों के लिए खर्च करते रहेंगे? बंधु, जिम्मेदारियां तो है ही, वो तो निभानी है, लेकिन पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम रिस्क नहीं लेते, रिस्क लेने से डरते हैं। यही समय सही समय है। बैंक वालों से मेरी बात हो चुकी है। लोन अमाउंट वो मैं कहूंगा उस वक्त बैंक पे ट्रांसफर कर देंगे। सो आई हैव डिसाइडेड, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, है ना? यू राइट। हाँ, सही कह रहे हो, करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर एक छोटी सी बात कह रही हूँ। हाँ? अभी अपना जॉब मत छोड़ो। हाँ? I mean, देखो, कुछ भी नया शुरू करने जाएंगे तो
टाइम लगेगा ना सेटअप होने में। यहाँ से स्टेबल इनकम आती है, किसी भी नए काम में कोई भी प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। हमको उसके लिए पहले प्लान्स बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल प्लान्स बनाने पड़ेंगे, बिजनेस प्लान्स बनाने पड़ेंगे। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बैंक से लोन कितना मिलेगा, फिर उस लोन पे इंटरेस्ट भी तो होगा ना पे करने के लिए। सो बेसिकली इतना ही सजेशन है कि फिलहाल अपनी जॉब में छोड़ो, देखते हैं ना सेटअप करते हैं। तुम अभी के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर मैनेज करो, मतलब छुट्टी लेकर यहाँ की प्लानिंग करो, यहाँ की तैयारियां करो। बाकी काम धीरे धीरे मैं भी संभालती रहूंगी और शुरू करते हैं अपना काम, अपना बिजनेस। अगर ये अच्छे से सेटअप हो गया, अच्छे से चल पड़ा, तो तुम अपना जॉब छोड़ देना। ओके, तो एक काम करते हैं अभी। ओके, वो बैंक मैनेजर ने तो लोन की अमाउंट बता दी मुझे। ओके, अब नए बिजनेस के लिए हमें एक जगह ढूंढनी होगी, राइट? किचन स्टार्ट करने के लिए, क्लाउड किचन के लिए हमें कुकिंग मटेरियल, कुकिंग इक्विपमेंट, मशीनरी वो लगेगी। बाकी पेपर वर्क करना पड़ेगा, पूरा एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ये होने के बाद मैं 15-20 दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ कियारा मैम से। होगा? डर तो नहीं लग रहा ना? ऑफ कोर्स डर रही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली नाराज, मतलब जिम्मेदारियां भी तो इतनी है हमारे ऊपर, बच्चे हैं, माँ पापा हैं, और तो विद्या के वो ट्विंस भी हैं। तो अब ये सब सोचते बैठेंगे ना और डरते रहेंगे ना, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, जिम्मेदारियां तो है ही, उन जिम्मेदारियों से उभरने के लिए हमें इस मिडिल क्लास पैराडॉक्स से बाहर निकलना होगा। दादा है ना, वो हाथ पैर मार रहा है, उसकी भी थोड़ी बहुत तनख्वाह आ रही है। ओके, वो मैनेज कर लेगा। पापा हर्षद भाई के यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो मम्मी का खर्चा उठा लेंगे। दिस इज द राइट टाइम बंधु। हाँ हाँ हाँ, मतलब करना ही चाहिए। दिस इज द राइट टाइम, लेट्स डू इट, करते हैं। सील द डील। यस यस यस, कम। मतलब बंधु चुम्मा दे दे, बंधु चुम्मा दे देंगे। थैंक यू मम्मी डैडी, आखिर आप दोनों ने हमें मिडिल क्लास से बाहर निकालने के लिए कुछ तो सोचा। कहां से लाऊं ये 5 लाख रुपए? किससे मांगू? और अगर नहीं चुकाए तो वो लोग घर पे आ जाएंगे। कैसे मैनेज करूं? स्मार्ट सेस, पापा बहुत टेंशन में है। लगता नहीं कि हमारा 12 यानी कि नामकरण का सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन तो होगा बुद्धू ब्रो, देखना पापा अपने प्रॉब्लम से कोई न कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। हाँ, लेकिन वो रास्ता हमेशा राजेश चाचा के घर तक ही जाता है। स्मार्ट सेस, आखिर कब तक वो पापा के प्रॉब्लम को सुलझाने की जिम्मेदारी लेते रहेंगे? उनके भी तो अपने कुछ सपने हैं। देखना, इस बार वो बिजनेस करके अपने सपनों को प्रायोरिटी देंगे। एंड आई थिंक ही शुड डू दैट ओनली। उन्हें इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज? किस बात का कॉम्प्रोमाइज ना करो अथर्व? ये तुम आजकल है ना ऐसी क्रिप्टिक बातें क्यों करने लगे हो? कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। पर कौन सा कॉम्प्रोमाइज किया मैंने या तुम्हारी मम्मी ने? इनफैक्ट वी हैव गिवन द बेस्ट टू बोथ आवर किड्स, मतलब जितनी भी हमारी कैपेसिटी थी। नॉट टॉकिंग अबाउट अस डैड, आपने सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने सपनों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप दोनों इस बार अपने सपने पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। कौन सा सपना? क्या बात कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी डैडी, बट कल ना मैंने आपकी और मम्मा की कॉन्वर्सेशन सुन ली, जब आप दोनों एक फूड बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे थे। You are a little devil, अथर्व, seriously. I am not that little, daddy. अपनी मेरी उम्र में साइड जॉब्स किए अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, और मैं आज भी आप पर एक जिम्मेदारी बना हुआ हूँ। हाँ अथर्व, क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे काम इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मनोज दादा की वजह से घर में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे।
जिन्हें सुलझाना मेरी जिम्मेदारी थी। डैडी, मनोज काका आज भी है, उनकी प्रॉब्लम्स आज भी है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि वापस ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए जिसकी वजह से आप और मम्मी अपने सपने को कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाओ। कम ऑन अथर्व, ऐसा कुछ नहीं हो। डैडी, गिव मी अ प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। यस, ग्रेट, ऑल द बेस्ट, बाय। यस। अथर्व, क्या हुआ? आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। हाँ, वो एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है। जल्दी ना मेरे लाइफ से ये मिडिल क्लास वाला टैग हमेशा के लिए हट जाएगा। वैसे अथर्व, तुम्हें ये मिडिल क्लास स्टेटस से इतनी परेशानी क्यों होती है? और मिडिल क्लास होने में बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। बेसिकली जब तुम सब लोग, यानी यू, अभी, विद्युत, तुम लोग जब बात करते हो कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके मैनेजमेंट पढ़ेंगे या फिर लंदन में जाके फ्यूचर स्टडीज करेंगे, तब मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करता हूँ। बट होपफुली अब मैं इन कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, यू नो। दो दिन में कहां से लाऊं पैसे? पैसे नहीं दिए और ये लोग घर पे आ गए तो, घर पे आके हंगामा कर दिया तो कुछ तो सोचना होगा। अरे तू आ गया ऑफिस से जल्दी? तबीयत ठीक है ना तेरी? मेरी तबीयत ठीक है मम्मी। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? और सब लोग क्या मुझे पूछते रहते हो तबीयत ठीक है क्या, तबीयत ठीक है, बार बार। तो गुस्सा क्यों हो रहा है? देख, मुझसे शांति से बात करा। मुझे पता है तू क्यों गुस्सा है। विद्या ने मना किया ना नामकरण फंक्शन के लिए, इसलिए गुस्सा है ना? इसीलिए गुस्सा है ना तू? हाँ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं बेटा, छोटी छोटी बात पे क्या गुस्सा होना। हाँ, तेरा मन है ना नामकरण का फंक्शन करने का, तो नामकरण का फंक्शन होगा। मैं आज ही सबको फोन करके बता देती हूँ कि कोई अच्छे से नाम सोच ले। हाँ? मैंने माधव माधवी नाम रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी सबको माधव माधवी पसंद आ जाएगा, है ना? अरे बच्चों को भी तो कोई मॉडर्न नाम चाहिए होगा कि नहीं आगे चल के। फिर चिंता मत कर, बढ़िया सा फंक्शन करते। चल तू पैसे का इंतजाम कर। हाँ? पैसे वो मनोज, पैसे नहीं है, तूने तो कहा था ना पैसों का इंतजाम करेगा। फिर देख, नहीं है तो बोल दे। हाँ, अरे क्या नहीं है? मैंने कब बोला मेरे पास पैसे नहीं है? और क्या सब लोग मुझे पैसे पैसे पूछते रहते हो? पैसे के बारे में ताना मारना जरूरी है क्या हर बार? अरे मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ प्यार से। हाँ तो मत पूछा करो, मत पूछो मुझसे। हमेशा सबको जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे कुछ चाय पानी तो। ये भगवान, इसके तो नाक पे गुस्सा है, क्या करे इसका? राधिका, मैं कितनी बार कहा है तुम उसके मुंह मत लगा करो। उसकी तो आदत है बाहर का गुस्सा घर में उतारने की। और सुनो, तुम चिंता मत करो। लोगों से कह दो कि नाम सोचने लगे हैं। हाँ, फंक्शन तो होगा। हाँ, हाँ, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। हाँ, राजू को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ, मैं सबको अभी फोन करती हूँ। ओके। इसको पहले ज्योति को करती हूँ। क्या बात है काका, कोई टेंशन वाला बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर्षद, मैंने जो अपने पेंशन के रुपए हमारे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, वो कल विड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। वो आपके पैसे जो मैंने जिस स्टॉक पे लगाए ना, सब टॉप कर रहे हैं अभी। हाँ, बोलो कल के कल रोकड़ी कर लेते हम लोग। वैसे अभी चाहिए तो अभी भी मिल जाएगा। नहीं नहीं, कल होने से चलेगा। हाँ नहीं, मतलब अगर चाहिए तो। एक मिनट, ये ज्योति का। हाँ बोल ज्योति। हाँ हर्षद, भैरव, भैरवी, जासवंत, जमुना, सूरजमल, चंद्रिका देवी। व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज हर्षद। नहीं नहीं, अरे व्हाट इज योर गुड नेम मतलब इनमें से आपको कौन से नाम पसंद है? ओह, लेकिन किन में से? अभी बोला ना मैंने, जासवंत, जमुना, सूरजमल, चंद्रिका देवी, भैरव, भैरवी। मनोज भैया के बच्चों के लिए नाम सोचने हैं हर्षद। क्या? अरे लेकिन
उनका नाम तो काकी ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है ना, माधव और माधवी है? हाँ हर्षद, लेकिन अभी राधिका आंटी का फोन आया था कि बच्चों का बारसा रखा है, तो उसमें हमें अपनी पसंद के नाम रखने हैं। जैसे नीरज निराली, मनमोहन मोहिनी, भैरव भगवती, शेखा शिखा, महेंद्र मधुमती। बोलिए ना कौन सा नाम अच्छा लगेगा बच्चों के लिए? बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्रियंगु मंजरी, दंतुल, अनुस्वार, ऐतशा, आर्णविश, वाक्प्रद, तादात्म्य, कुंडलिनी। अरे मम्मी ऐसे कौन नाम रखता है? इस जनरेशन के कोई अच्छे नाम रखेंगे ना, कोई मॉडर्न नाम, जैसे रोमियो, रिहान, रोमेल, जेनी, डर। किट्टू प्रॉब्लम मॉडर्न नामों से नहीं है, पर हमें हिंदू महाराष्ट्र नाम तो सोचते होंगे ना। जैसे ये देखो, ये विनायक, बाल मुकुंद, आसावरी, अनीता, अमय, रोहिणी, अव्यांश, त्रिशा, मायरा, अयंती, आरव, त्विशा, मेवात। क्या बोल रही है ये? टंग ट्विस्टर बोल रही है ये। इससे अच्छा तिलोक तमादा मारा। एक सेकंड, राज का फोन है। हाँ राज। बंधु, ये नाम कैसा है? वनराज। हाँ, वंदना और राज का कॉम्बो, वनराज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वनराज? लेकिन राज, मनोज दादा और विद्या के बच्चों का नाम हम हमारे नाम पे क्यों रखेंगे? क्या? मनोज दादा और विद्या के बच्चों के नाम? हाँ। अरे नहीं, मैं हमारे फूड बिजनेस के नाम के बारे में बोल रहा हूँ। वंदना एंड राज, वनराज किचन। ओ अच्छा। अरे क्या है ना कि यहाँ पे एक्साइटमेंट अलग ही है, यहाँ पे बच्चों का नाम डिस्कस हो रहा है, तो मुझे लगा तुम बच्चों के नाम सजेस्ट कर रहे हो। नहीं, हाँ, मम्मी का भी फोन आकर गया, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। लेकिन मंदू, आई एम सो एक्साइटेड विद आवर न्यू बिजनेस प्लान। सुनो, बैंक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जब कहोगे ना, तब हम पूरी लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1-2 दिन में ना हमारे किचन के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। What do you think? सुनो, होल्ड योर एक्साइटमेंट। सबसे पहले हम बच्चों की नामकरण की सेरेमनी पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम अपने फूड बिजनेस का नाम आराम से सोचेंगे। नहीं वंदू, अब आराम करने का समय नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि नामकरण के दिन ही हम हमारे नए बिजनेस और इस नए नाम की अनाउंसमेंट कर देते हैं। मतलब उससे बेहतर दिन क्या होगा ना, सबको सुपर सरप्राइज देने के लिए। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन क्या है, अभी हमको फिलहाल बच्चों के नाम पर ही फोकस करना होगा। राज, माँ ने सबको कहा है कि सबको ना अपना इंडिविजुअली नाम कंट्रीब्यूट करना है और जिनका नाम बेस्ट होगा वही रखा जाएगा बच्चों का नाम। तो तुम्हें भी सोचना होगा, तुम क्या चाहते हो? बच्चे जब बड़े हों तो वो ये कहें कि राजू काका ने हमारे लिए नाम ही नहीं सोचा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर सोचूंगा। ये वाला कैसा है? 2 is a food company। मतलब नॉर्मली 2 is a company बोलते हैं ना, ऐसे फूड, ऐसा नीचे ऐसा एरो करके ऐसा फूड लिख देंगे तो यूनिक लगेगा, है ना? हाँ, दोनों बच्चों में से एक का नाम फूड, एक का नाम कंपनी रखेंगे ना। राज, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, बच्चों के नाम पर फोकस करो। बाय। अरे बंधु रानी, इस समय मेरी प्रायोरिटी हमारे सारे बच्चों को नाम नहीं, एक लेगेसी देने की है। अब प्रायोरिटी एक ऐसा बिजनेस खड़ा करने की है कि हमारे बच्चे सीना तान के कह सके कि यस, वी आर फ्रॉम वागड़ी लेगेसी। 1 मिनट, वागड़ेज लेगेसी किचन। यस, सुपर नाम है हमारे नए बिजनेस का, वागड़े लेगेसी किचन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख मनोज वागले, कोई रोक नहीं पाएगा हमें। हम चाहे तो कल ही पूरी पलटन के साथ तेरे घर, ऑफिस, तू जहां भी रहेगा वहां पर जाके पैसा वसूल कर सकते हैं। देख मनोज, तू भड़केगा तो नुकसान तेरा ही होगा। इससे अच्छा है कि मेरी बात सुन। एक रास्ता है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है और छोटे छोटे बच्चे।
अगर तुझे मेरी बात सुनना है तो सुन, वरना प्लीज 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 बताओ क्या रास्ता है, बताओ। देख, मैं तुझे 2 महीने का टाइम देता हूँ, लेकिन तुझे कुछ पेपर साइन करने होंगे और कबूल करना होगा कि 2 महीने के बाद तू पूरे 5,25,000 चुकाएगा। मंजूर है? नहीं तो मैं कल पुलिस के साथ आता हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 2 महीने तुम मुझे तंग नहीं करोगे पैसों के लिए? अरे प्रॉमिस है, जबान पे भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, करता हूँ से। चल रहे पेपर दे। वेरी गुड मनोज वागले। अब 5,25,000 रुपए तैयार रखना, लेकिन चेक नहीं है, सिर्फ कैश। चलो मिलते हैं 2 दिन के बाद। बात 2 महीने की हुई थी, अभी 2 दिन क्यों बोल रहे हो? ये दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, 2 दिन की बात हुई थी। कितने? 2 दिन। हाँ, ये तो चीटिंग है। अरे तूने तो अभी लीगल एग्रीमेंट भी साइन किया है, और वो भी वीडियो प्रूफ के साथ। अब तू चाहे किधर भी जा, पुलिस के पास जा, वकील के पास जा, अब तू बच नहीं पाएगा। 2 दिन बाद पैसे रेडी रखना। चलो रे। चलो। करना है महत्वपूर्ण काम। जरा सोचिए, विचार कीजिए, लेके प्रभु का नाम क्या रखेंगे? ट्विंस वागले का नाम क्या रखेंगे? वाह 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 वाह। बंधु, ओके ओके ओके। हाँ, हम लोग क्या बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक नाम सोच रहे हैं, और आप क्या उधर किचन में टाइम पास कर रहे हैं? वाह 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 वाह, अमृत तुल्य स्वाद थाली पीठ का। वाह वाह। आज अचानक राजेश भैया हम सबको थाली पीठ बनाकर खिला रहे? क्यों? ज्योति आंटी, डैडी आदत डाल रहे हो और क्या? हाँ? मतलब I mean कि every husband should form a habit of helping in the kitchen, right, daddy? अच्छा, of course. सब लोग बताइए क्या क्या नाम सोचे हैं, चलिए। बट आई हैव अ क्वेश्चन। हम सब अपना नाम क्यों रखते हैं? विलियम शेक्सपियर ने भी तो लिखा था ना, व्हाट्स देयर इन नेम? लेकिन किट्टू बेटा, उस सेंटेंस के नीचे नाम तो उन्हीं का लिखा रहता है, विलियम शेक्सपियर। तय आदमी की पहचान उसका नाम होता है। बेटा, नाम ही तो है जो हमें एक दूसरे से अलग पहचान देता है। जैसे तुम किट्टू, मैं श्रीनिवास, ये राधिका, ये सखी। और नाम रखने का जो प्रोसेस होता है ना किट्टू, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी वो हमारी हिस्ट्री से जुड़ा होता है, कभी किसी परिवार के सदस्य की स्पेशल यादों से जुड़ा होता है, कभी क्या नाम अच्छा लगता है बस उससे जुड़ा होता है, कभी वो क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ढूंढने से जुड़ा होता है। पर नाम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नाम हमारे जीवन के कहानियों का एक हिस्सा होते हैं किट्टू। वो हमारे रिश्तों, परंपराओं को दर्शाते हैं। क्या बात है। बराबर। लेकिन है ना, नाम सोच समझ के रखना चाहिए। कोई बिगाड़ नहीं लेवे, है ना? जैसे अभी ये झाला का नाम क्या है? दक्षेश जोशीपुरा। लेकिन सब लोग क्या बुलाते हैं इसको? दक्कू दक्कू दक्कू। मैं तो झालर ही बुलाता हूँ। इसका वो साला, वो नैवेद्य, वो तो इसको मेंढक चीज करके। ऐसे पंटर, तेरा नाम भी ऐसे ठीक ठाक ही है, हर्षद। फिर भी तेरे सारे दोस्त तुझे ए हर्षदिया, ए हर्षदिया, ए हर्षदिया ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ, तो दैट्स द पॉइंट दक्कू भाई। माँ बाप इतने चाव से बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन जिन्हें बिगाड़ना होता है वो बिगाड़ ही देते हैं। हाँ, लेकिन नाम चाहे बिगाड़ने का काम कोई भी करे, नाम बनाने का काम तो हमारे हाथों में होता है ना। क्या बात है। वाह, क्या बात है, सुपर। आप लोग जिसे नाम बिगाड़ना कह रहे हैं ना, उसे हमारे गुजराती में गुलामड़ू नाम कहते हैं। मतलब
प्यार से दिया हुआ नाम, જેમ કે લાલુ, બકુડો, ચકુડો, એ લાડુ, લાલુ, ગોલુ, મોટુ, ચોટુ. जगह रहना हूँ। मेरी गाड़ी में मैंने डैश कैम लगाया हुआ है, मतलब वो कैमरा लगाया हुआ है। और देखो मेरे को नोटिफिकेशन है और ये वीडियो है। क्या है ये? हाँ दादा, क्या कौन है ये लोग? क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या कर लेगा जान के? वही जो हमेशा करते आ रहे हैं। मतलब आप दोनों भाई हो और हम लोग भी ऐसे भाई जैसे ही है, तो बैठ के सॉल्व करते ना, कुछ रास्ता वास्ता निकालते हैं, ये नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे सामने अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते तो हम लोग चलते हैं, है कि नहीं? आप अकेले में बात कर लीजिए। चल। ओ राजेश भाई चलिए। इनको क्यों बुला रहे बे? पेंटर, अभी तो तूने बोला कि आप अकेले में बात कीजिए। अरे मैंने बोला, मेरे कहने का मतलब था कि राजेश भाई और मनोज भाई को अकेले में आपस में बात करने दे। ये तो गेल गागरी ना, ऐसे बोलना कि मनोज भाई और राजेश भाई आप लोग बैठकर अकेले में बात करो, हम लोग चलते हैं। बाहर आके बोलता हूँ। चल अभी कोल्ड ड्रिंक लेने चल, बाहर यही बोल के चले थे ना, चल। दादा क्या हुआ? कौन थे वो लोग? लोन रिकवरी वाले लोग थे। कैसा लोन? लोन लिया था मैंने एक ऐप से। लोन 50,000 का था, लेकिन उस पे ब्याज चढ़ा के उन्होंने मुझे फंसा दिया और अभी 5,25,000 रुपए मांग रहे हैं। 50,000 के 5,25,000? दादा अभी के अभी चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, या तो उस रमेश भाई का जो भी बंदा उसका नंबर है मेरे पास, कहो तो मैं अभी बात करता हूँ उससे। अभी कुछ नहीं हो सकता राजू यार। हाँ मैंने साइन कर दिया उनके डॉक्यूमेंट पे, जिसमें लिखा था कि मुझे सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद मैं लोन ले रहा हूँ और जो मैं 2 दिन में चुका दूंगा। तो डॉक्यूमेंट पर साइन क्यों किया तुमने? क्योंकि उन्होंने मुझे 2 महीने की मुदत दी थी। और 2 महीने बाद भी पैसे कहां से लाने वाले थे तुम? है पैसे? कोई एफडी करके रखी है या पैसों का पेड़ है जिसे हिलाकर तुम 5,25,000 लेकर आओगे? एक पैसे की अकल नहीं है दादा। आवाज नीचे करके बात कर तू। किससे बात कर रहा है? तुझसे मांगे मैंने पैसे? मांगे? मेरा लफड़ा है, मैं देख लूंगा। आज साला गन लेके आए थे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देता मैं उनके। तो जान अभी क्यों बैठे हो? जाओ तोड़ो, करो मारामारी, यही तो करते हो तुम। इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैं, मम्मी पापा आज तक भुगत रहे। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? बोलूंगा अब। 16 साल का था ना, तब से अपने आप को घिस रहा हूं तुम्हारे पीछे, अकेला लड़ा हूं तुम्हारे लिए। आज सुधरोगे, कल सुधरोगे, यही सोच सोचकर अपनी पूरी जिंदगी बिगाड़ी मैंने। मम्मी पापा को खून के आंसू रोते हुए देखा मैंने। जब जब पुलिस हमारे घर आती थी ना, तब मैंने सामना किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपने मम्मी पापा और छोटे भाई को छोड़कर भाग नहीं सकता था। वहां पर खड़ा रहा, लड़ता रहा, अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ भूल गया। जरा सी जिम्मेदारी निभाई होती ना दादा, तो आज मुझे 9 to 7 की जॉब नहीं करनी पड़ती, खुद का बिजनेस होता जो मेरा सपना था। अच्छा मेरी मम्मी पापा की जिंदगी छोड़ो, विद्या का क्या? हाँ? अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? ये 2 बच्चे क्यों पैदा किए तुमने? कितने और बच्चों को बीच में मत घसीट। दादा आज तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब वो भी यही बोलेंगे कि हे भगवान, ये कौन सा श्राप दिया है, ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के घर पैदा किया है। क्या कर रहा? क्या कर रहे हो यार? तुम बीच में बता, वरना तेरे को मैं। वरना क्या? क्या वरना क्या? मारे कोई मारेगा?
हाथ लगाएगा मेरे को, लगा ना, मार मार ना, मार। अरे पंटर तू शांत रह, अरे क्यों शांत रहूं मैं? क्या 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 समस्या क्या है अपने आप को? क्या भाई पे हाथ उठाएगा? क्यों? क्योंकि ये सच बोल रहा है। अरे इतनी हिम्मत थी तो गुंडों को मार के भगाता ना, तभी तो भीगी बिल्ली की तरह घुटनों के बल बैठ के मार खा रहा था तू। जोर खाली क्या भाई पे चलता है? ऐसे भाई पे हाथ उठाता है, ऐसे भाई पे? अरे मनोज वागले, तू इंसान नहीं रे, जानवर है, जानवर। अरशद भाई, अरे नहीं 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 नहीं, अजय भाई बोलने दो, मारे बोलने दो। क्या करेगा ये? नहीं क्या करेगा ये? मारेगा ना, मारे को मारना, मारना, मार को। पिछले जन्म में ना तूने बहुत बहुत पुण्य किए होंगे रे मनोज वागले, जो ऐसा भाई मिला तुझे, ऐसा। क्या गलत बोला इसने? क्या? हम सब में ज्यादा समझदार और काबिल आदमी यही है, और इस आदमी ने जितना सपोर्ट किया है ना तुझे, अगर 10% सपोर्ट भी इसको मिला होता ना तो आज ये आदमी कहाँ का कहाँ होता। और तूने ऐसे आदमी लाफा मार के, ऐसे आदमी को पंटर को हाथ लगा दिया। हाँ पंटर, ये इंसान नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, क्योंकि ये तेरे और मेरी तरह अकेले नहीं है ना, तो ये नहीं समझेंगे कि भाई क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। ओ मनोज भाई, ये जो दुनिया होती है ना, दुनिया, ये एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह होती है। यहाँ कदम कदम पर सांप बैठे हैं आपको डसने के लिए, और आपको तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि आपको ऐसे भाई रूपी सीढ़ी दी है, और आप इसी सीढ़ी को नहीं समझेंगे यार, नहीं समझेंगे। चलो ठीक है। ये कैसा भाई है आप? अब देवता इंसान हो, है ना? ये हाँ, इसीलिए परम पूजनीय वन्ना भाभी जैसी देवी इनकी पत्नी है। हाँ सच में। वैसे मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उससे मैंने अचानक पता नहीं क्या हो गया। इतने सालों का दर्द है राजीव भाई, और दर्द हमेशा आंसू ही नहीं, कभी कभी आग भी उगलता है। फिर भी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। खैर ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी, यही हमारी दोस्ती का रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।